नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक पत्रकार परिषद लेकर देश में सनसनी फैला दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और महाराष्ट्र के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में धांधली की है, वोटों की चोरी की है और वोटों में हेराफेरी की है। इस प्रकार की सनसनी फैलने से पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है और इलेक्शन कमीशन ने उनका साथ दिया है? जिस तरह से पूरे देश भर में चुनाव आयोग को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो सनसनी फैली हुई है कि इन्होंने वोट चोरी की है, इसी प्रकार की आशंका मीरा भाईंदर शहर में भी जताई जा रही है, जिसकी जानकारी हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बागरी से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमसे कई सारी बातें शेयर की जो हम आज आप जनता को सामने रखना चाहेंगे कि क्या हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है या फर्जी वोटिंग हुई है। दीपक बागरी जी, बताइए आपने किस प्रकार का स्टडी किया है इलेक्शन कमीशन जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो काम किया था 2024 में विधानसभा में और लोकसभा में, क्या आपने फर्क देखा? 2019 से शुरू करते हैं। 2019 के अंदर जब हम लोग डेटा चेक कर रहे थे तो 2019 के अंदर हमारे पास में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें गीता जैन आमदार जी जीते थे, उस विधानसभा चुनाव के अंदर जो टोटल वोटर्स थे वो हमारे शहर के अंदर थे 4,37,178, 4,37,178। वही 5 साल के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 के अंदर, तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर 4,37,000 से वोटर बढ़कर सिर्फ 4,57,000 हुए। मतलब 5 साल में कितना डेटा बढ़ा? 20,000 का डेटा बढ़ा। लेकिन मई 2024 से लेकर जब हम नवंबर 2024 में आते हैं, मतलब आप लोग विधानसभा जो हुए थे 2019 से लेकर 2024 की, जिसमें एमएलए गीता जैन चुनकर आई थी, हाँ, उस 5 साल के कार्यकाल में 20,000 का वोट बैंक बढ़ा था। हाँ, लोकसभा तक जो अप्रैल 2024 में खत्म हुआ था लोकसभा चुनाव। बराबर, ठीक है। मीरा भाईंदर का डेटा, मीरा भाईंदर। अगर वही हम लोग विधानसभा की बात करते हैं नवंबर 2024 की, तो नवंबर 2024 में डेटा बढ़कर हो गया 5,10,862। मतलब जो 5 साल में 20,000 का डेटा बढ़ा, वही 5 महीने में वो डेटा 55,000 का बढ़ गया। अब मजे की बात इसमें यह है कि 2021 के अंदर 17,000 वोटर्स का डिलीशन हुआ था सिर्फ मीरा भाईंदर विधानसभा से। 2021 में 17,800 डेटा डिलीट किया गया था, ये बोलकर कि वो लोग स्थलांतरित हो गए, ठीक है, शिफ्ट हो गए जी। अब 17,000 अगर वोटर शिफ्ट हुए मीरा भाईंदर से, तो 17,000 ही वोटर आने चाहिए मीरा भाईंदर के अंदर। लेकिन आए कितने नए वोटर? सिर्फ 5 महीने के अंदर 55,000 से ज्यादा। अच्छा। और ये जो 55,000 का डेटा जो मीरा भाईंदर के अंदर आया, वो 5 महीने में क्यों आया, कैसे आया, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक आमदार है, जिनकी चुनावी प्रचार सभा के लिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर सब ने यहाँ पर आकर जब योगदान दिया, तो उनके लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। और उस महत्वपूर्ण सीट को बचाने के लिए कहीं मीरा भाईंदर के अंदर भी तो वोट चोरी नहीं की गई। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये बताइएगा कि 55,000 जो वोट बड़े हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो क्या दोनों जो विधानसभा है 145, 146 दोनों विधानसभा मतदार क्षेत्र में बड़े हैं या केवल एक मतदार संघ में बड़े हैं? यही कॉमेडी चीज़ है यहाँ पर। जहाँ पर सबसे ज़्यादा नई बिल्डिंगों का काम चल रहा है वो हमारा ओबला मांझीवाड़ा का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर 146 जी, ठीक है, 146 विधानसभा के अंदर 5 साल के अंदर टोटल डेटा बढ़ा सिर्फ 60,000, जहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं अगर आप ओबला मांझीवाड़ा विधानसभा की बात करोगे तो। वहीं अगर आप मीरा भाईंदर का कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पर मुश्किल से 50 बिल्डिंग में नहीं बनी होगी। मतलब 145 में जो है 50 के या 100 बिल्डिंगें बनी होगी, ठीक है। 100 बिल्डिंग के अंदर अगर आप एवरेज भी निकालोगे तो कितने वोटर का फर्क आएगा? 10,000 20,000 का फर्क आ जाएगा जी। लेकिन जहाँ पर ओबला मांझीवाड़ा क्षेत्र के अंदर सिर्फ 40,000 नए मतदाता बढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर मीरा भाईंदर के अंदर जो रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है आज की तारीख के अंदर, वहाँ पर 55,000 से ज़्यादा लोग नहीं कैसे आ सकते? आमतौर पर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो 146, यानी वो जैसल पार्क से लेके काशी मीरा, काशी गांव और हटकेश परिसर जो है उस तरफ ये जेपी वगैरह रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें उधर ही बन रही है। और 145 जो इलाका है जो गोल्डन नेस्ट से इस साइड में जो आता है काशी मीरा तक का रोड के इस तरफ वाला, तो वहाँ पर नई बिल्डिंगें के जो निर्माण है वो बहुत ही कम है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ज़्यादातर वोटर जहाँ वहाँ पर बढ़ना चाहिए जहाँ पर नए निर्माण हो रहे हैं, है। तो ये 145 में लगता है आपको क्या धांधली हुई है? मैं इसको आंकड़ों के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
2024 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब यहाँ के स्थानीय आमदार जो नरेंद्र मेहता जी है, गीता जैन जी है, संदीप राणे जो मनसे के हैं, उसके बाद में अरुण कदम जी जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, अंशु कुमार पांडे जी, ये सारे लोगों ने मिलकर जब मेहनत की, प्रचार किया 145 के अंदर, तब इन सब लोगों ने मिलकर जमा की 1,27,000 वोट। ठीक है? लोकसभा चुनाव में लोकसभा नरेश चुनाव मस्के में, के लिए। नरेश मस्के के लिए। लेकिन जब यही लोग सारे अलग अलग लड़ते हैं तो अकेले नरेंद्र मेहता जी को 1,44,000 वोट मिलते हैं, नरेश मस्के से ज़्यादा। नरेश मस्के जी को 1,27,000 मिले, इनको 1,44,000 मिलते हैं। गीता जैन जी को 22,000 मिले। अगर हम लोग अरुण कदम जी की बात करेंगे तो 989 मिले। संदीप राणे की बात करेंगे तो 5,203 वोट मिले उनको। और अगर उसके अलावा अंशु कुमार पांडे की बात करें 336 वोट उनको मिले। इन सब का जब आप टोटल करते हो तो 1,74,000 के ऊपर का डेटा चला जाता है। जी। मतलब लोकसभा के अंदर जब सारे मेहनत मिलकर कर रहे थे तब कुल मतदान हुआ 1,27,000। और जब ये अलग अलग अपने लिए कोशिश कर रहे थे तो वही एनडीए के समर्थक, वही वोटर, उनका टोटल काउंट कितना बढ़ जाता है? 1,74,000। जी। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है 5 महीने के अंदर? ऐसा तो नहीं है कि 5 महीने में नए लोग पैदा हो गए। अगर आप फॉर्म 6 की अगर बात करोगे, फॉर्म 8 की बात करोगे, तो जब हम लोग नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब हमने उसमें एक पैटर्न देखा कि हम लोग जहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ दिन का हमें कितना मिलता है? 40, 50, 60 का आंकड़ा मिलता रहेगा। लेकिन जब टोटल एंड ऑफ द डे का काउंट देखते हैं तो एंड ऑफ द डे काउंट के अंदर 300, 350, 400 ऐसे डेली के नए वोटर एनरोल हो रहे थे। अगर आप 4-5 महीने का कार्यकाल देखोगे तो उन 4-5 महीने के अंदर 400-500 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जब तक वोटिंग का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, उन 4 महीने के पीरियड के अंदर इन लोगों ने 50,000 वोटर रजिस्ट्रेशन किया है। तो दिन का अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो एक दिन में कितना हो गया उनका कैलकुलेशन? 350 के ऊपर का नया वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ एक दिन में। एक दिन में। जी, जी। तो मुझे जानना है, ये सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि कौन से एरिया के अंदर ऐसे नए 350 वोटर हर गली मोहल्ले में पैदा हो गए जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर आज ही हुई है। लोकसभा में नहीं हुई थी, लेकिन विधानसभा में आते आते ही वो 18 साल के ऊपर हो गए और नए वोटर में एनरोल हो गए। वो 5 महीने के ड्यूरेशन में 50,000 वोट हमारे यहाँ पर नए बढ़ हमारे गए। यहाँ पर नए बढ़ गए। जी, जी। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर जो आपके मन में जो शंका है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन से कुछ पत्र व्यवहार किया, बातचीत की? मैंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भेजा है आज ही, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। उस पत्र में मैंने साफ तौर पे उनसे ये मांगनी है कि मई 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच में जो 50,000 का डेटा नया बढ़ा है, ये कौन से बूथ पे, कौन सी यादी के ऊपर ये नया डेटा इंक्रीज हुआ है, उसकी आप मुझे एक साक्षात की कॉपी दीजिए, ताकि हमें समझ में तो आए कि कौन से वार्ड के अंदर, कौन से बूथ के अंदर, किस जोन के अंदर कितने वोटर नए रजिस्टर हुए। और अगर वो रजिस्ट्रेशन का लिस्ट जब मिलेगा तब हम उनको वेरीफाई करने की कोशिश करें कि ये एक्चुअल में वोटर थे या नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में तब आया कि अगर 50,000 वोटर एक विधानसभा में बढ़े हैं 6 महीने में केवल। 6 महीने में केवल, तो जो हमारे नेताजी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने जो सवाल उठे कि 40 लाख वोटर पूरे महाराष्ट्र के अंदर बढ़े, कहीं वो इस तरीके से वोट चोरी करके तो नहीं बढ़ाए गए? इसका खुलासा इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाओगे, अगर आप महाराष्ट्र का डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो साइट अभी भी डाउन है। महाराष्ट्र का डेटा अभी भी उसके ऊपर नहीं मिल रहा है। मैं चाहिए तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा उसका, कि डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप वेरीफाई करोगे कैसे? अगर आपको डेटा ही नहीं दिया जाएगा, आप डेटा को चेक ही नहीं कर पाओगे, तो आप प्रूव कैसे कर पाओगे कि ये डेटा के अंदर गलती है या नहीं है? ये साफ साफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा की एजेंसी बन चुका है, भाजपा के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उन्होंने वो सारा डेटा छुपा दिया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है दीपक बागरी, जो कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं, और इनका मानना है कि पिछले अप्रैल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान जो वोट मीरा भाईंदर शहर से कैंडिडेट को जो मिले थे नरेश मस्के को, वो 1,27,000 के आसपास में उनको वोट मिले थे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा नवंबर में जो हुई थे, जिसमें विधायक नरेंद्र मेहता चुनकर आए थे, वो 5 महीने के कार्यकाल में मीरा भाईंदर शहर की जो यादी है, मतदार यादी है, उसमें करीब 50,000 नए वोटर्स को बढ़ाए गए हैं, नए वोटर्स बढ़े हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि पिछले 2019 से लेकर 2024 तक का केवल 20,000 नए वोटर्स बने थे, जिसमें से 17,000 वोटर्स को नाम हटा दिया गया था, शिफ्ट के नाम से वो उनको नाम डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अगर हम तुलना करें कि 5 महीने में जो 50,000 नए वोट बढ़े हैं, जो अप्रैल से लेके नवंबर तक हुए, तो ये 50,000 वोट कैसे बढ़ चुके हैं, और क्या यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में भी विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी तो नहीं हुई है, या फर्जी वोटरों के माध्यम से इस चुनाव को जीता तो नहीं गया है? ऐसे कई सारे सवाल मीरा भाईंदर शहर में भी अब उपस्थित होने लगे हैं। देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया देना पसंद करेगा, या फिर वो भी जैसे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रवक्ता बन चुका है, उस हिसाब से ही वो जवाब दे पाएगा।
आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।